नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वोकैबलरी जो है उसको सीख रहे थे। तो एक बेसिक लेवल की वोकैब जो है आपने 6 क्लास से पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। उसी में मैं थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। आप जानते हैं कि बेसिक लेवल की जो वोकैब है वो कुछ चीज़ों को लिमिटेड कर देती है, लेकिन जब आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हो, इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एडवांस लेवल की जो है इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। तो उसी में ये जो सीरीज हमारी चल रही थी वोकैब की, उसमें आज हम पढ़ेंगे। तो रिलेटिव्स नेम में यही नहीं होता कि आपको पिताजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माताजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। उसके अलावा इसमें और क्या क्या वर्ड हम जो हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, वो इस वीडियो में आज हम समझेंगे। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे पहले। जैसे कि यही आपको पता होता है कि भाई परदादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ग्रेट ग्रैंड मदर माने होती है परदादी, और ग्रेट ग्रैंडफादर माने होता है परदादा। यानी आपके दादा हैं, उनके जो पिताजी रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, परदादा। ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा या ग्रैंड पापा दादाजी को बोलते हैं, ग्रैंडपा भी बोल देते हैं शॉर्ट में। और ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर दादी को बोलते हैं। फिर है आपका मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना को बोलते हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर क्या है, नाना को बोलते हैं। देखो, अगर आप पैटर्नल लगाओगे तो पिता पक्ष के जो फादर के पक्ष के आपके दादा दादी ये जो हैं, तो अगर पैटर्नल लगा दोगे, पैटर्नल अंकल बोल दोगे तो आपके चाचा और ताऊ हो जाते हैं। मैटरनल अंकल बोल दोगे तो आपके मामा हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं भी आप मैटरनल वर्ड यूज करते हो तो वो मामा पक्ष के या आपकी मम्मी के साइड के जो रिश्तेदार होते हैं तो वहाँ आप मैटरनल यूज कर सकते हो, और पिता पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिए आप पैटर्नल यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैटरनल ग्रैंड मदर है, या इनको कभी कभी ग्रानी भी बोल देते हैं। तो मैटरनल ग्रैंड मदर या ग्रानी मिस होती है नानी। डैड या फादर मिस होता है पिता। मदर मम्मी और मॉम मिस होती है मम्मी, यानी आपकी माता जी। वाइफ माने होती है पत्नी, आप सब लोग जानते ही हैं अभी वाइफ। और हस्बैंड माने होता है पति। फादर इन लॉ मिस होता है ससुर, और मदर इन लॉ मिस होता है सास। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का यूज हम कई बार कर सकते हो। जैसे कि जीजा के लिए भी हम ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं, साले के लिए भी हम ब्रदर इन लॉ को यूज करते हैं, बहनोई के लिए भी हम जो है ब्रदर इन लॉ यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि भाई मान लो किसी ने बोला कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये उसका साला है, जीजा है, बहनोई है। तो वही जो मैंने आपको बताया था, पाटलिनी, ठीक है, और माटलिनी, दो वर्ड होते हैं जिनसे एक बनता है पैटर्न और एक बनता है माटर्न। ठीक है, तो उनसे हमें पता लगता है। तो अगर आपको पैटर्न यूज करना है, ठीक है, पाटलिनी जो वर्ड होता है यानी कि पिता पक्ष के, और माटलिनी का मतलब होता है माता पक्ष के। तो अगर पिता पक्ष के रिश्तेदार हैं तो उनके लिए आप मैटरनल यूज करोगे, और अगर पिता पक्ष के हैं तो उनके लिए आप पेरेंटल या पेरेंटली ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो, जिससे कि जो है स्पेसिफाई हो जाता है कि ये जो है माता पक्ष के रिश्तेदार हैं, पिता पक्ष के रिश्तेदार हैं। क्योंकि आपने एक वर्ड सुना है आंटी, अब आपकी मौसी हो, चाची हो, ताई हो, बुआ हो, उन सभी के लिए आप आंटी वर्ड यूज कर रहे हो, तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। इंग्लिश में क्या है, कन्फ्यूजन होता है, लेकिन उनको स्पेसिफाई करने के लिए आप ऐसे भी तो बोल सकते हो फादर सिस्टर। फादर सिस्टर का मतलब बुआ हो गई, मदर सिस्टर का मतलब क्या हो गया, मौसी हो गई। ठीक है, ऐसे आप इनको स्पेसिफाई भी कर सकते हो। जैसे कि सिस्टर इन लॉ मिस होती है नंद। सिस्टर इन लॉ माने क्या होता है, ननंद जो होती है, यानी आपके पिता की जो बहन है वो आपकी मम्मी की क्या लगती है, ननंद लगती है। डॉटर इन लॉ मिस होती है पुत्र बधू, यानी पोते की जो बहू होती है उसको पुत्र बहू बोला जाता है। ठीक है, यानी डॉटर इन लॉ बोलते हैं। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद या जमाई। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, दामाद या जमाई। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा। नीस का मतलब होती है भतीजी या भांजी। सिस्टर का बहन आप जानते ही हो, ब्रदर का भाई। डॉटर का आप जानते हो पुत्री या बेटी होता है, सन का बेटा या पुत्री। कजिन जो है, कजन का मतलब होता है चचेरा, मुमेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन। ठीक है,
चाचा का हो लड़का, चाहे मामा का हो, चाहे मौसी का हो, चाहे फूफी का हो, सबको कज़न ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कज़न। लेकिन इनको भी स्पेसिफाई करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका अंकल का जो बेटा है, अंकल सन है, वो आपका क्या हो जाएगा? चाचा का लड़का। मामा का है तो मैटेरियल अंकल सन। तो अगर इनको स्पेसिफाई करना है आपको, तो आप जो है स्पेशल वर्ड का यूज कर सकते हो। मैटरनल मतलब मामा का, ठीक है, मैटेरियल अंकल बोलते हैं मामा को। अंकल माने वैसे आप ये देख रहे हो कि मामा के लिए भी अंकल यूज कर रहे हैं, ताऊ के लिए भी, चाचा के लिए भी, सबके लिए हम अंकल यूज कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर आप अगर इनको स्पेसिफाई करना चाहते हो तो मामा के लिए आप मैटरनल अंकल बोल सकते हो, और चाचा और ताऊ के लिए आप पैटर्नल अंकल बोल सकते हो, ठीक है। स्टेप ब्रदर माने होता है सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर माने सौतेली बहन, स्टेप ब्रदर माने स्टेप मदर था ये, ठीक है। यहाँ पर ब्रदर लिख गया है, ये क्या था? स्टेप मदर, सौतेली माँ। स्टेप फादर माने होता है सौतेला बाप। अभी जैसे मैंने आपको अंकल बताया, चाचा ताऊ मौसा फूफा, इन सब के लिए हम जो है अंकल ही वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन इनके लिए हम स्पेसिफाई करने के लिए या तो हम बोल देंगे मैटरनल या पैटर्नल लगा देंगे इनके आगे, उससे हमें पता लग जाता है। मैटरनल लगाने का मतलब है मामा के लिए, और पैटर्नल का मतलब ताऊ चाचा के लिए हमने लगा दिया। और स्पेसिफाई करना है तो फादर्स ब्रदर लिख देंगे भाई, ताऊ को या चाचा को हम क्या लिख सकते हैं? फादर्स ब्रदर। और फादर का अगर यंगर ब्रदर है, फादर से यंगर ब्रदर है, तो इसका मतलब क्या है? वो छोटा भाई है। फादर्स एल्डर ब्रदर है तो वो आपका ताऊ यानी कि पिताजी का बड़ा भाई है। आंटी आप जानते हो, चाची ताई मौसी फूफी, ये भी जो है आपकी जो है सबको आंटी बोलते हैं। अगर मैटरनल अंकल आंटी ये लगा रहे हो आप, तो ये होता है मामी के लिए, यानी कि जो आपकी माई है, जो आपके मामा की वाइफ है। अगर पैटर्नल आंटी लगा रहे हो तो ये मतलब आपकी जो चाची और ताई हैं। इनमें भी जो है आप उनके लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके बड़े पापा के बड़े भाई की है तो एल्डर ब्रदर वाइफ्स, और छोटे की है तो यंगर ब्रदर वाइफ। इनको भी आप इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो। टाइप 2 में देखो कि और कौन कौन से आपको जो है रिलेटिव्स देखे जाते हैं। ये टाइप फर्स्ट के तो आपने पढ़ रखे हैं और ज़्यादातर बच्चों को आते ही है। टाइप सेकंड में देखो, जैसे आपने सुना है बेबी, बेबी का मतलब होता है छोटा बच्चा। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। जब वो पैदा होता है और पैदा होने के 1 साल तक लगभग आप उसको क्या बोल देते हो? 1 साल तक का जो बच्चा रहता है या 2 साल तक का, तब तक आप उसे बेबी बोल देते हो। और ज़्यादातर क्या होता है, जो न्यू बॉर्न होता है, नया नया जन्म होता है, जब तक उसको कोई नाम नहीं रखा जाता तब तक उसे बेबी बोलते हैं, ठीक है। कुछ जो लोग हैं वो आजकल फैशन में जो है ज़्यादा बड़े बच्चे को भी बेबी बोलने लग गए हैं। साल 2 साल 4 साल के बच्चे को बेबी बोलते हैं। लेकिन बेबी तब तक माना जाता है जब तक उसका नाम नहीं रखा जाता है। जब हॉस्पिटल में या घर पर कोई बच्चा पैदा होता है और जब तक उसको नाम नहीं दिया गया तब तक उसको बेबी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फिर आपने सुने किड्स, किड्स माने बच्चे होते हैं, यानी कैसे? छोटे बच्चे। आपने कुछ स्कूल देखे होंगे जो क्लास 1 से लेकर 5 तक होते हैं। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो केवल प्ले तक होते हैं, ठीक है। तो उनको किड्स स्कूल बोला जाता है, यानी छोटे बच्चों के लिए, 2 या 3 साल तक के बच्चों के लिए, या आप कह सकते हो 5 साल तक के बच्चों के लिए जो स्कूल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो किड्स बोलते हैं उनको। किड्स का मतलब हो गया छोटे बच्चे, ये भी। लेकिन ये क्या है? बेबी तो मतलब बिल्कुल न्यू बॉर्न है, नए बच्चे, मतलब पैदा हुए हैं। पैदा होने के जब तक उनका नाम नहीं रखा गया तब तक उनको बेबी बोल रहे हैं, उसके बाद फिर उनको किड्स बोल रहे हैं। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, यानी कि ये इसका ही प्लूरल है। चाइल्ड का जो प्लूरल है वो चिल्ड्रन होता है। जन्म होने से लेकर 18 साल तक की जो एज के बच्चे होते हैं उनको हम चाइल्ड बोलते हैं, या चिल्ड्रन। मतलब बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं तो चिल्ड्रन, अगर एक बच्चे की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड। तो माता पिता के लिए तो बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे, चाहे वो 60 साल के हो जाएं। जब तक उनके माता पिता जीवित है तो वो अपने उनको 50 साल का अगर उनका लड़का है तो उसको भी कहेंगे कि हमारा बच्चा है। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल देखें तो ग्रामेटिकल ये कहता है कि भाई जो 18 साल तक का, 1 साल से लेकर या जब से उसका जन्म हुआ 18 साल तक का जो बच्चा होता है उसे हम चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल्ड कहते हैं। ट्विंस माने होते हैं जुड़वा बच्चे। जैसे ट्विंस ब्रदर है तो जुड़वा भाई, और ट्विन सिस्टर है तो जुड़वा बहन। जुड़वा का मतलब है जुड़े हुए नहीं है, जुड़वा का मतलब है जिनका जन्म एक साथ हुआ हो। जब 2 बच्चे एक साथ होते हैं, ठीक है, माँ के पेट से एक साथ 2 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उन्हें बोलते हैं ट्विंस। कई बार वो दोनों भाई हो सकते हैं, कई बार दोनों बहनें हो सकती हैं, या कई बार ऐसा भी होता है एक भाई एक बहन भी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने एक वर्ड सुना है एडल्ट। एडल्ट का मतलब होता है वयस्क,
ठीक है। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 प्लस है, 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है उसे हम अडल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडल्ट बोलते हैं। हमारे यहाँ पर उसको वयस्क माना जाता है, बहुत सारे अधिकार भी मिलते हैं उसको, जैसे वोट डालने का राइट मिल जाता है, ठीक है। माइनर का मतलब होता है अल्पवयस्क, जिसकी एज 18 साल से कम है उसको हम माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर। ओल्ड मिस होता है बुढ़ा या बुढ़िया, ठीक है, या आप इसको शुद्ध हिंदी में वृद्ध भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? वृद्ध। तो वृद्ध माने होता है बूढ़ा या बुढ़िया। अब आप जानते हो कि आपके दादाजी हैं, नाना जी हैं, वो सब क्या है? वृद्ध की श्रेणी में आते हैं, बड़े बूढ़े कह सकते हो आप उनको अपने घर के। यंग मिस होता है जवान। यंगर मिस होता है छोटा, और यंगर के साथ अगर आप ब्रदर सिस्टर लगा दोगे तो अगर यंगर ब्रदर की बात कर रहे हो तो छोटा भाई, यंगर सिस्टर की बात कर रहे हो तो छोटी बहन। इसी तरह से एल्डर मिस होता है बड़ा। एल्डर के साथ आप ब्रदर लगाओगे तो छोटा बड़ा भाई, एल्डर के साथ आप सिस्टर लगाओगे तो बड़ी बहन हो जाएगा। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा लड़का, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको क्या बोलते हैं? बैचलर, ठीक है। तो ये मतलब कुंवारा लड़का। और स्पिनिस्टर, स्पिनिस्टर का मतलब होता है कुंवारी लड़की, जिसकी शादी नहीं हुई है उसको क्या बोलते हैं? लड़की को स्पिनिस्टर। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, जैसे आपके परिवार के जो लोग होते हैं, जैसे कभी आपके दादाजी फिर उनके पिताजी, तो वो आपके वंशज रहे हैं, आपकी वंशावली रही है, ठीक है। आपके पिताजी, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी। और एक होता है एंसेंटर्स, पूर्वज। पूर्वज का मतलब जो आपकी पीढ़ी चली आ रही है। अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हो, आपको अपनी 5वीं 6ठी पुरानी पीछे की पीढ़ी में जा रहे हो, आप बता रहे हो कि हम जो हैं फलाने राजा के पूर्वज रहे हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो फलाने वंश से थे। जैसे आपने कई सारी हमारे यहाँ पर सल्तनत हुई हैं, एम्परर हुए हैं, तो आप बता रहे हो कि हमारे जो पूर्वज थे वो फलानी वंशावली में से थे, ढिकानी वंशावली में से थे, ठीक है। वंशावली का मतलब कि वो पहले राजा रहे थे या उन्होंने कोई ऐसा काम किया, तो बताते हो ना हमारे जो पूर्वज बड़े महान रहे हैं, उन्होंने बड़े युद्ध लड़े हैं। फोस्टर का मतलब होता है अपनाना। अब अपनाने का मतलब आप समझ रहे हो कैसे? आपको किसी को अपना बच्चा मानकर जाते ना कि तुम तो मेरे बच्चे के जैसा है बिल्कुल। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ऐसा कहते हैं, जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल मेरे बच्चे के जैसा है। तो अगर कोई भी किसी को अपना बच्चा समझकर उसका पालन पोषण करता है तो उसको बोलते हैं फॉस्टर। क्या बोलते हैं? फॉस्टर। फिर है जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब होता है महानुभाव या सज्जन, बोलते हैं ना जेंटलमैन। अगर कोई स्पीच देता है तो सबसे पहले बोलता है जेंटलमैन, यानी वो सामने वालों क्या कर रहा है? सज्जन या महानुभाव, सम्मानित तौर पर वो जो लोगों को दिशा निर्देश दे रहा है या बता रहा है जो भी। लेडी में होती है महिला। कोई भी अनजान महिला है जिसे आप पहले से नहीं जानते तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? लेडी बोल सकते हो, ठीक है। जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं है कि इनकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है, लेकिन लेडी जो होता है ये सम्मानजनक वर्ड नहीं है, ठीक है। जबकि मैडम जो होता है, मैडम का मतलब है महोदया। कोई भी बुजुर्ग या विवाहित महिला है उसके लिए आप मैडम का यूज करते हो, ठीक है। अगर आप किसी को मैडम बोल रहे हो तो वो सम्मानित वर्ड होता है, जबकि लेडी जो होता है वो सम्मानित वर्ड नहीं है। लेकिन किसी भी अनजान महिला के लिए आप लेडी वर्ड का यूज कर सकते हो। फिर श्री का सर आपने सुना है, सर। सर का मतलब होता है श्रीमान। मिस, मिसिज जो होता है इसको बोलते हैं हम श्रीमती। कोई भी विवाहित सम्मानित और बुजुर्ग महिला है, मिसिज उनको बोलते हैं जो शादीशुदा होती हैं, विवाहित होती हैं, और उनको सम्मान के साथ आप मिसिज बोलते हो। जबकि एक होती है एमएस, सुश्री। अविवाहित और लगभग 30 वर्ष से कम की जो महिला होती हैं उनके लिए हम लिखते हैं एमएस, यानी वो अनमैरिड होनी चाहिए। कोई भी अनमैरिड महिला है तो आप उसको मिसिज नहीं बोलोगे, आप उसको क्या बोलोगे? मिस। और हिंदी में इसको सुश्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टू अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। आप किसी बच्चे को गोद ले रहे हो, आप उसके माता पिता नहीं हो बायोलॉजिकल, आपने उसको एडॉप्ट किया है, इसका मतलब है गोद लेना। टू बी डिवोर्स का मतलब है तलाक लेना। शादी हो गई आपकी, शादी के बाद आप उस महिला से या पुरुष से छुटकारा पा रहे हो, मतलब अलग हो रहे हो, सेपरेट हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं तलाक लेना। यूथ माने युवा। यूथ माने क्या होता है? युवा होता है। विडोवर मतलब होता है विधुर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर चुकी है। विडो का मतलब विधवा, ऐसी पत्नी जिसका पति मर चुका है तो उसको बोलते हैं विडो। और विडोवर का मतलब विधुर, ऐसा पति जिसकी पत्नी मर चुकी है। गर्लफ्रेंड आज का सबसे ट्रेंडिंग जो वर्ड है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होता है। गर्लफ्रेंड मीन्स होती है सखी, सहेली या प्रेमिका, और बॉयफ्रेंड का मतलब होता है सखा या प्रेमी। भाई महिलाओं के मतलब लड़कियां होती हैं उनके बॉयफ्रेंड होते हैं, और लड़कों की गर्लफ्रेंड होती हैं, उनकी जो महिला मित्र होती हैं जिनसे उनका प्रेम प्रसंग चलता है। कपल का मतलब होता है जोड़ा। प्रेमी और प्रेमिका का जो जोड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। यदि लवर्स होते हैं, टू, एक गर्ल एक बॉय, तो उनको क्या बोलते हैं? हम दोनों को मिला करके कपल से बोलते हैं। फियंसी में से होता है मंगेतर।
फियांस मीन्स क्या होता है? मंगेतर। बोलते हैं ना ये मेरा फियांसे है, फियांसे। तो फियांसे मीन्स कितना? मंगेतर, जिसके साथ उसकी सगाई हो चुकी है उसको क्या बोलते हैं? फियांसे, जिससे उसकी शादी होने वाली है। और फियांसी, फियांसी का मतलब होता है मंगेतर लड़की, यानी लड़का जिसकी सगाई किसी लड़की से हो चुकी है, तो उस लड़की को, उस लड़के की क्या बोलेंगे? फियांसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फियांसी। क्रश, मनचाहा व्यक्ति, यानी जिसको पसंद करती हैं लड़के या लड़कियां, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रश बोलते हैं। फर्स्ट क्रश मतलब स्कूल लाइफ में या लाइफ में जिसको भी वो मनचाहा मतलब मन से पसंद करती हैं, वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, वो उसका लवर भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर तो लवर्स के लिए यूज करते हैं कि मेरा फर्स्ट क्रश कौन था। ठीक है। हबी मिस होता है शौहर या पति, हस्बैंड को ही आजकल फैशन में हबी बोल देती हैं ज़्यादातर। ठीक है, हस्बैंड को ही लोग शॉर्ट में जो है अब हबी बोलने लगे हैं, फैशन में स्टाइल में थोड़ा सा। बेटर हाफ का मतलब भी पत्नी होता है, बेटर हाफ को भी क्या बोलते हैं? पत्नी। फ्रेंड आप जानते हो, मित्र। और बड़ी का मतलब होता है यार। ठीक है, वैसे मित्र और यार में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस बोलने का थोड़ा सा जो है वो अंतर है। बड़ी माने क्या होता है? यार। और कैंपेन का मतलब होता है, कैंपेन का मतलब साथी। लवर का मतलब महबूब या महबूबा। पार्टनर का मतलब होता है साथी। और लाइफ पार्टनर का मतलब होता है जीवन साथी। लाइफ पार्टनर, एक तो पार्टनर है, आप कोई बिजनेस कर रहे हो वहाँ पर जो आपका सहयोगी है उसको पार्टनर बोल रहे हो। लाइफ पार्टनर का मतलब है जिसके साथ आप अपना जीवन गुजारोगे या जिसके साथ आप जीवन गुजारना चाहते हो, वो आपका लाइफ पार्टनर है। बेसिकली जो है पति पत्नी जो होते हैं वो एक दूसरे के लाइफ पार्टनर होते हैं, क्योंकि जीवन भर वही साथ निभाते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लाइफ पार्टनर। किस, अब ये कुछ वर्ड ऐसे आ गए जो कि रिलेटेड होते हैं। जैसे किस माने होता है चूमना, हाथ माथे या गाल पर आप किसी को चुम्मा देते हो, किसके ऊपर? हाथ के ऊपर, माथे के ऊपर, गाल के ऊपर। स्मूच मिस होता है चूमना, होठों पर। ठीक है, स्मूच मिस क्या होता है? आप होठों पर जो है चुम्मा देते हो किसी को, तो उसको बोलते हैं स्मूच। हग मिस होता है गले लगाना। अब ये हगने वाला, टट्टी करने वाला हग नहीं है। हग मतलब गले लगाना। कई बार बेसिकली क्या होता है, कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि हगने का मतलब क्या होता है? पोट्टी करना है, लेकिन हग मिस गले लगाना भी होता है। दोनों हो सकते हैं, वो देसी लैंग्वेज में आप यूज़ कर सकते हो हग। ठीक है। कडल मिस होता है बाहों में भरना, किसी को आप बाहों में भरते हो तो उसे क्या बोलते हैं? कडल। इनफिडेल माने होता है बेवफा। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है बेवफा का। ठीक है, वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, जो किसी को धोखा दे जाता है, फ्रॉड करता है किसी के साथ, उसको क्या बोलते हैं? हम इनफिडेल बोलते हैं। लव मिस होता है प्रेम या प्यार, इसकी भी बोल सकते हो। ग्रूम मिस होता है दूल्हा, और ब्राइड मिस होती है दुल्हन। अब ये दोनों जब शादी करते हैं आपस में तो इनके लिए बारात भी आती है। तो प्रोसेसन मिस क्या होता है? बारात। मैरी मिस होता है शादी विवाह करने की एक प्रक्रिया। मैरी का मतलब है शादी करना। ठीक है, शादी करने की प्रक्रिया। फिर आपने एक वर्ड सुना है मैरिज, ये क्या होता है? तो ये विवाहित होने की जो स्थिति होती है, यू आर मैरिज हो रही है किसी की, तो उस स्थिति या दो लोगों के बीच में दीर्घकालिक संबंध, मैरिज कर ली। ठीक है, दो व्यक्तियों ने मैरिज कर ली, इसका मतलब वो शादीशुदा हो चुके हैं, उनकी स्थिति जो है वो मैरिड है। कैसे हैं? मैरिड है। मैरिड का मतलब है शादी हो चुकी है। अनमैरिड का मतलब होता है अविवाहित, और मैरिड का मतलब होता है शादीशुदा। फिर एक वर्ड आपने सुना है वेडिंग। वेडिंग का मतलब होता है जो विवाह का समारोह होता है, जब शादी होती है, जहाँ पर उत्सव मनाया जाता है और रिसेप्शन वगैरह भी होता है, मतलब खाने पीने का जुगाड़। ठीक है। मैट्रिमोनी माने होता है विवाह। बहुत सारी मैट्रिमोनी शादियाँ, मैट्रिमोनी आजकल वेबसाइट चल रही है जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करते हैं। मैट्रिमोनी वेबसाइट जैसे शादी.com है। ठीक है, बहुत सारी और भी ऐसी मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, तो उनको बोलते हैं मैट्रिमोनी का मतलब विवाह। 7 वोव्स का मतलब होता है 7 फेरे। अब देखो टाइप 3 में ये कुछ वर्ड है जो यूज करते हो, जैसे सपोज यूज करते हैं हम। सपोज यूज हम किसके लिए करते हैं? हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड, कोई वाइफ का जो हस्बैंड है उसको भी सपोज बोलेंगे, और हस्बैंड की वाइफ है उसको भी सपोज बोलेंगे उसकी। ठीक है, तो सपोज वर्ड हम यूज करते हैं हस्बैंड या वाइफ किसी के लिए भी। सिबलिंग्स, ब्रदर, सिस्टर्स, आपके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो आपके सिबलिंग्स हैं। सिस्टर ब्रदर तो कह रहे हैं, लेकिन उनको क्या बोलते हैं? आपके सिबलिंग्स। पेरेंट्स आप जानते हो, माता और पिता दोनों, उनको आपको पेरेंट्स ही बोला जाता है। निबलिंग्स का मतलब है नीस या निफ्यू जो होता है, वो उनको क्या बोलते हैं? निबलिंग्स बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो
कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा के चल रहा हूं। और आप जानते हैं बेसिक में तो केवल आपको ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, फादर, यही चीज़ आती। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको और जोड़ करके बताई हैं, क्या आपको ये अच्छी लगी हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सपोर्ट बनाए रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाते रहो, करते रहो। और जल्द से जल्द जो है हम अच्छी जो है वोकैब आपके लिए लाते रहेंगे।